नमस्कार, आदाब। मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं इस वक्त शहीद नगर में अनस कुरैशी के घर पर। अनस वो इंसान जो चलते हाथ पैर अपने घर से निकला और एक बंद लिफाफे में, एक बैग में उसकी बॉडी घर तक पहुंची। 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक की ये पूरी कहानी आखिर है क्या? इतने वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने पैक करके ब्लैक पॉलिथीन में गाड़ी में डाल रखी थी। हमसे कहा आप पोस्टमार्टम घर पहुँच जाइए, आपका काम हो जाएगा। कैसे एक चलती फिरता इंसान लाश में तब्दील होकर, पैक होकर अपने घर वालों के पास वापस आता है? और उस पर भी ये सवाल है कि क्या ये बॉडी अनस की ही है? घर वाले सवाल कर रहे हैं। लड़के के जो कागज हैं, फोटो हैं, बटवा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और उसका लड़के का मुंह हो रहा है इतना मोटा। ये वो सामने थाना है, टीला मोड़ थाना। टीला मोड़ थाना ये है। यहाँ पर हम लोग टीला मोड़ थाना। हाँ, ये टीला मोड़ थाना। हाँ जी, हम यहीं पर थे सारे। परिवार क्या चाहता है, किस तरह से इंसाफ चाहता है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहता है, जरा नजर मारिए इस रिपोर्ट में। मेरी घर पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं बढ़ता नहीं घर में, बाहर धक्के खा रहा हूँ। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? उनके मुर्दा हो गए, मेरे बच्चे सारे मुर्दा पड़े। देख लो जाके, मेरी बच्चों की हालत खराब। मेरी उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं अगर किसी में बढ़ जाऊँ तो मैं बिजली बढ़ जाता। सारे अब्बू को कहाँ छोड़ी है मेरे भैया को। हमारे पूरे परिवार में बहुत दुख है, बता नहीं जा सकता। हमसे इसमें इंसाफ होना चाहिए। सही तरीके से माँ बाप को पता लगे मेरा बच्चा किस गुनाह में गया है। पुलिस का बहुत ढीलापन लगा आपको? तो ढीलापन ही है। ये क्या है इसका? अगर उसका चेहरा उदास था। कह रहा मैं तो आ ही गया, आज मन नहीं था आने। ऐसे ही बोल रहा उसने। नहीं तो ये तो पूरी साजिश लग रही है। स्कूटी मिली है मुरादनगर और लड़का घूम रहा है निजामुद्दीन, तो मतलब फ़र्क बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके अंदर। हम ये चाहते हैं सर को इंसाफ मिल जाना चाहिए। इनके घर के अंदर फड़कन लग रही हैं। कम से कम कई हजार आदमी थे यहाँ, कोई हिंदू मुसलमान था और दुनिया भर के रिश्तेदार। और भैया यही है, हम तो प्रशासन से भी यही गुजारिश करेंगे कि सुई भी चाहे तो सुई भी निकाल के हाथ में रख देंगे। ये CBI करा दे मेरे बच्चे का, मेरा जवान बच्चा, मेरा भोला बच्चा। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए मेरा। मैं तो ये चाह रहा हूँ इंसाफ हो। मैं किसी को फंसाना नहीं चाह रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी लिया है। अच्छा, किसी और के? आपने खुद क्या अकाउंट? शायद, मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट फोटो लिया था उन्होंने। अच्छा हाँ, तभी तो इन्होंने फोटो, जब उनकी फैमिली वाले के पास ये नंबर कैसे गया? जी जी, किसी और को भेजा तो मेरा नंबर गया, वरना कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने कॉल किया, इनको सारी बात बताई थी। इन्होंने बोले मेरे पास जो वीडियो मैं भेज सकता, इसके अलावा। हाँ जी, यही हम यहाँ पर अपना पूरा आश्वासन लेकर आए थे, लेकिन हमारा कुछ आश्वासन देकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बस लो जी, ले जाओ, बस काला बैग दे दिया, ले जाओ एक काला बैग। बैग, हाँ, बैग में पहले तो पॉलिथीन में, ब्लैक पन्नी में ऐसी पैक था। गया हमारा भाई जिंदा, मुर्दा उन्होंने दिया है। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे का मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरी CBI जांच हो जाए। अगर इनके काबू में नहीं आ रहा, इनसे कुछ नहीं हो रहा, अगर इनके बस के नहीं है तो CBI जांच होकर मेरे बच्चों का मुझे इंसाफ चाहिए। तड़प रहे हैं सो। इस पूरे मामले की कड़ी को कड़ी से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ भी आए शहीद नगर। हम लोग निजामुद्दीन भी पहुँचे, जहाँ पर उसकी आखिरी लोकेशन थी, जहाँ पर उसको CCTV कैमरे में अनस कुरैशी को देखा गया था। हम लोग वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर उसकी स्कूटी बरामद हुई, जहाँ पर घर वालों को उसकी स्कूटी मिली। हम ये भी जानेंगे उस नहर के पास जाकर, डासना के पास, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली। इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा, ये इनसाइड स्टोरी आपको पता लगेगी। घर वाले इंसाफ चाहते हैं, घर वालों के दिमाग में अनस कुरैशी के डिमांड आखिर है क्या, डाउट्स है क्या, और पुलिस का इसमें कितना सेटिस्फाइड रोल रहा। देखिए रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मगरिब की रोज़ा खोला हमारे साथ में उसने, बच्चे ने, जिन्होंने घर पर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के और हमारे भाई मामा का लड़का, उसके पोता हुआ था, तो उसको देखने के लिए वो हॉस्पिटल में गया और उससे मिला। उससे मिल के और वो फिर वहाँ से चला 8:20 पे हॉस्पिटल से।
फरक नगर गया वो कि भाई तुम नुका कहाँ हो, नुका मैं फरक नगर हूँ, नुका भी आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं। अच्छा, फोन पे बात हुई? फ़ोन पर उसकी जो बात हुई जब तक वो वहीं था, इसका दोस्त है और है वो। अब उन्होंने फिर बातचीत करी तो फिर वो बिजी जाता रहा फ़ोन। उसने बाद में फ़ोन करी तो उनका स्विच ऑफ है। ये कितने बजे की बात होगी तकरीबन? ये 9:29 की बात है। 10 मार्च 9:29। अब हम घबरा गए। वहाँ किसी औरत से पे पैसे थे, एक फ्रूट वाली है, उससे 1000 रुपये लिए। वो उसके बतला रही थी कि जी मैंने 1000 रुपये दिए हैं वो लड़की ने। मतलब हमारा तो देते ही रहा, 1000, 500, 10 भी दे दे, 20 भी दे दे, हमारा तो लेन देन था उससे काफी दिन। 1000 रुपये दिए कैश 8 दिन है, पिछले पैसों में 20,000। आपको उसने कंफर्मेशन दे दिया कि मेरे पास 1000 रुपये आ गए? हाँ जी। और बहुत अरे हो गया उसे 1-1.5 घंटा। मैंने 10 साढ़े 10 बजे फिर वो मेरे कहाँ से 1000 रुपये लेके गया था? उस इलाके का नाम क्या है? फरक नगर, वहीं वहाँ से जहाँ वो स्कूटी मिली है उससे 1 किलोमीटर आगे बस। 10 मार्च को वो अनस कुरैशी यहाँ पर केले की सप्लाई देता है, उसका बिज़नेस केले का है, और वो यहाँ पर आया था वसूली के लिए, अपने पैसे लेने के लिए। ये जो महिला हैं यहाँ पर अपना फल बेचती हैं, तकरीबन 20,000 रुपये का सामग्री उन्होंने ख़रीद रखी थी। अनस को उन्होंने 1000 रुपये दिए एक किस्त के तौर पे, और अनस वो यहाँ से लेके चला गया और उसने एक मैसेज इनको डाल दिया कि आपसे मुझे 1000 रुपये रिसीव हुए हैं। इनका कहना है कि वो किसी टेंशन में था, ऐसा उनको लगा। ज़रा सुनिए इनका कहना क्या है। वो आया था जी 9 बजे रात के। अब बैठ गया, आके कहने लगा ठीक हो? मैं कहा हाँ भैया। फिर उसने पैसे वैसे नहीं मांगे। मैं बोली भैया मेरे पास तो 1000 रुपये। तो किस बात के पैसे मांग रहे थे वो आपसे? केले के। तो आपको सामान देते हैं, वो माल देते हैं, केला सप्लाई करते हैं? हाँ। अच्छा, फिर 1000 रुपये दिए। फिर कहने लगा जो भी है तुम दे दो। फिर मैंने कुछ 50 के कुछ 100 के 1000 रुपये दे दिए, अपने घर चला गया। उसकी डेड बॉडी मिली आपको मालूम पड़ा? हाँ बता रहे हैं सब। हाँ ये बता रहे हैं सब, मंडी वंडी में सब बता रहे हैं बेचारे। बहुत 1000 रुपये दिए कैश 8 दिन है, पिछले पैसों में 20,000। ये आपको उसने कंफर्मेशन दे दिया कि मेरे पास 1000 रुपये आ गए? हाँ जी। उसको आपसे कितने पैसे लेने थे टोटल? मतलब हमारा तो देते ही रहा, 1000, 500, 10 भी दे दे, 20 भी दे दे, हमारा तो लेन देन था उससे काफी दिन। मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने का माल आपने उससे ले रखा? 20,000। 20,000 का माल, उसमें 1000 रुपये आपने उसको दे 9 बजे आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहने लगी भैया अब तो मेरे पास पैसे नहीं। आपको कुछ टेंशन में तो नहीं लग रहा था? वो कुछ टेंशन थी, हाँ उसको कोई टेंशन सी ना था। हाँ चिम्मा कैरी वाले का क्या हो गया? तो हार गया जब से शादी हुई। उसकी तो शादी बीमार हो रहा मैं, बस यही बात है। उसकी तो शादी नहीं हुई। हमारे बता रहा था शादी होगी मेरी। हाँ उसकी शादी होने वाली है। बता रहा है बस, और ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। बस टेंशन में लग रहा था? हाँ जी टेंशन में। उसका चेहरा उदास था। उदास कह रहा मैं तो आई गया, आज मन नहीं था आने। उसने 10-20 जगह जहाँ से उसे पैसे लेने थे, मनु का भी यहाँ तो आया ना सब। जहाँ से उसको पैसे कलेक्शन करने थे वहाँ कहीं नहीं पहुँचा, वहाँ से आया ही नहीं वहाँ से। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जी। बड़े यहाँ से मेरा बड़ा बेटा और मैं, हम यहाँ से चले। अब वहाँ हम थाने पहुँचे कि जी कोई ऐसे कोई इत्तला है, कोई बात है, उनका हमारा बच्चा ऐसे वहाँ चला और अभी हमारे घर पहुँचा नहीं, और कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, कोई आप पे इत्तला हो, कोई बात हो तो नुके जरा बतलाना। नुके जी आप अपना नंबर दे दो। पुलिस वाले ने आपसे नंबर मांगा और बोला कि अपना नंबर दे दो, मतलब कोई बात होगी तो आपको इत्तला करी जाएगी, जो हमारे नॉलेज में आगी बात। तो हम वहाँ से जब भी चलने लगे फरक नगर, मन का चलो वहाँ देखेंगे। अब जब भी एक हमारे लड़के का फ़ोन आया, नुके जी किसी ने ये बता दिया कि वो जैतपुर में एक मौत हो गई थी, नुका वहाँ है। अच्छा, किसी ने ये बताया कि जैतपुर में किसी की डेथ हो गई, वहाँ गया हुआ? वहाँ गया हुआ था। तो ये कंफर्म हुआ कि वहाँ गया था? नहीं गया, वहाँ भी नहीं गया वो। अब वो बेटा जो हमारा गए देखने के लिए, तो वहाँ देखते देखते आगे को निकल रहे तो उनको नज़र पड़ी कि कुछ पड़ा है। अच्छा। रोड पे ही। और उन्होंने कहा पीछे गाड़ी को रोक के देखा, नुका यार क्या है, देखा तो ये हमारे बेटे की स्कूटी थी। आपके बेटे की स्कूटी वहाँ पे आपको फरक नगर में ही मिली, बाईपास के पास? हाँ। रात को क्या हुआ था उस दिन? रात को जब हमें पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे स्कूटी मिली है, तो यहाँ से सब भागे, आधा धुन भागे, जैसे तैसे बहुत लोग भागे यहाँ से, सब रिश्तेदार सब भाग गए हमारे यहाँ से। वहाँ पहुँचे 250-300 आदमी पहुँच गए। तो फिर हमने रोड की इस साइड में भी देखा जाकर, इधर स्टेडियम है,
रात को जब हम जा रहे थे तो उसको मतलब रोड पर हम 2-3 चक्कर लगाए, यहाँ पे देखते रहो इधर कहाँ जहाँ भी कहीं दिखे मतलब कुछ दिखा है ऐसा तो उसको देखो गौर से। ये गौर देखने के लिए गए थे हम, ऐसे 2-3 चक्कर लगाए थे, देखा भाई यहाँ मिल गए। ये क्या पड़ा भाई, गाड़ी के अंदर देखा ये क्या पड़ा हुआ है, देखा कि हाँ कुछ पड़ा है, देखो उतरो, उतरे उसमें देखा तो गाड़ी मिली वही हमारी। से लगा होगा मेरे भाई मिल जाएगा, भाई मिल जाएगा, यहीं आसपास होगा। हमें ये लगा कि भाई यहीं आसपास होगा, इसीलिए घर पे फोन गया, सब वहाँ पर भागे। हाँ जंगलों के पुलिस को फोन भी कर दिया, पुलिस आई, बाहर ही खड़ी थी, अंदर नहीं गया कोई, बस जहमत ही नहीं करी। नहीं कुछ नहीं, खेतों के अंदर ही बस। यहाँ फिर स्टेडियम में, रोड के साइड में हम स्टेडियम में भी ढूंढ गए कि इधर भट्टा है, ईंटें बनाने का, वहाँ पे भी गए हम, सब जगह मतलब हमने इस तरह से देखा कि भाई हमारा भाई हमें मिल जाए। ये थी हमें ललक कि हमारा भाई मिल जाए हमें। तो ढीलापन ही है, ये क्या है इसका, अगर ढीलापन नहीं होता तो वो हमारे साथ मतलब जंगल में जाते, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, जो हम तो छोटे छोटे वो चले गए, तो प्रशासन को नहीं जाना चाहिए था हमारे साथ। प्रशासन का भी तो हक बनता है, ये हमारे ही हक था, हमारा तो भाई था, हमारे दिल में आग लगी थी, वही उनके नहीं लगी, उनका नहीं था कुछ, वो नहीं गए, ठीक है, लेकिन हम लोग तो गए, हमने देखा को। 10 मार्च की रात को उसके घर वाले खुद ही निकल पड़े अपने भाई को, बेटे को ढूंढने के लिए। वो शहीद नगर से फरक नगर बाईपास तक कोई गली, कोई कूचा, कोई जंगल, कुछ नहीं छोड़ा, ढूंढते रहे। और उसके बाद जाकर पुलिस जब कुछ नहीं कर रही थी तब इसी जगह पर एक स्कूटी इनको नज़र आती है। ये वही स्कूटी थी जो अनस कुरैशी जिस स्कूटी को चला रहा था। ये मतलब इसमें अंदर की तरफ घुसी हुई थी। तो आप यहीं से गुजर रहे थे, पूरे गांव आपने छान मारे रात को? नहीं, हम ऐसे गांव में मतलब सब जगह देखते फिर रहे थे स्कूटी पर, स्कूटी में कारों के अंदर। और जब देखा यहाँ थोड़ा सा ऐसा मतलब उठा से गाड़ी लग रही थी, तब हमने देखा कि भाई ये क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा, देखते हैं। उतर के देखा तो ये स्कूटी दिखाई दी। हम अंदर तक गए, हमें एक जगह सांप भी मिला, पर उन्हें उसे बिना नोटिस करे हम ढूंढते रहे, पर हमारा भाई कहीं नहीं मिला। बाद में हमने बहुत ढूंढा, 3-4 दिन हम लगे रहे इस चीज़ में, नहीं। पुलिस के पास गए, पुलिस कह रहे तुम्हारा भाई सेफ है, कुछ नहीं होगा, आप संतुष्ट रहिए, हम आपके भाई को कहीं से भी लेके आएंगे। अब बैग में सेफ मिला? जी बिल्कुल। बाद में बैग में सेफ करके दिया उन्होंने? बैग, हाँ बैग में, पहले तो पॉलीथीन में ब्लैक पन्नी में ऐसी पैक था। गया, अब हमारा भाई जिंदा मुर्दा उन्होंने दिया है जी। यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके उन्होंने फ़ोन पे बात करते रहे। इतने में एक कार आती है वैगनार, सीसीटीवी में फुटेज है, इतना ब्लर हो जाता पर वो दिखाई नहीं देती। उसमें ये पता नहीं चल रहा हमारा भाई अंदर बैठा, ज़बरदस्ती बैठा या खुद अपनी मर्जी से बैठा, ये पता नहीं चल रहा। कोई टैक्सी थी या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ वैगनार कार थी, नंबर शो नहीं हो रहा उसका। वो सामने कैमरा लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ से मूवमेंट सीसीटीवी की? वो यहाँ से रुका और यहाँ पे खड़ा हुआ था, गाड़ी आई और उसे उठा के ले गई। उठा के ले गई या बिठा के ले गई? हाँ उठा के ले गई। लोग थे उसमें गाड़ी में? वो नहीं दिखे उसके अंदर, उसमें कैमरा जो मतलब लाइट थी उसकी वो कैमरे पे लग रही। फिर यहाँ सारा हमने जंगल, वो वहाँ तक कितनी दूर तक हमने छान मारा, वो सारा इतना सारा हमने जंगल छाना सारा अंदर। ये देखिए कैसा घना जंगल है। पुलिस ने आपके साथ? नहीं, पुलिस यहाँ पे खड़ी रही थी, पुलिस नहीं अंदर नहीं गई, बस आप ही लोग भागा दौड़ी कर? हम लोग ही अंदर गए थे सारे, ये सब अंदर, इधर देखा फिर इधर नहीं दिखा, फिर हम इधर अंदर गए, ये इधर स्टेडियम में, हम स्टेडियम में गए, भट्टा है भट्टे पे गए, हमें कुछ नहीं दिखा। एनसीआर काट दी उन्होंने। अब उन्होंने वो काट के वो बतला दी कि भाई बच्चा हमारा, हमें तो मिलने दे, पता नहीं कहाँ है। तो हमारे जो आदमी थाने में दोनों कहने लगे देखो तुम यहाँ बैठोगे और हम काम कर रहे हैं, हमने टीम लगा दी है अपनी। वो सामने थाना है, टीला मोड़ थाना, टीला मोड़ थाना ये है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग, टीला मोड़ थाना? हाँ जी, ये टीला मोड़ थाना, हाँ जी, हम यहीं पर थे सारे। हमें यहाँ, ये है ना? हाँ जी, ये इसके पीछे चौकी है, इसके पीछे जस्ट पीछे ही है। यहाँ पर सारा का सारा मामला यहीं से मामला सारा यहीं से चला है और यहीं से आपको इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद थी? हाँ जी, यही हम यहाँ पे अपना पूरा आश्वासन लेकर आए थे, लेकिन हमारा कुछ आश्वासन, हमें आश्वासन देकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बस लो जी ले जाओ, बस काला बैग दे दिया, ले जाओ एक काला बैग पर। हमारा भाई जीता जागता गया था और हमें काला बैग दे दिया, ले जाओ, ये रहा। स्कूटी भी पुलिस ने नहीं ढूंढी, आपने ढूंढ के दी?
हाँ हमने ढूंढी, पुलिस को तो जब भी पता नहीं, हमने बताई कि भाई ये यहाँ पड़ी है। जब भी 100 नंबर को कॉल करी, यहाँ से SHO भी गए। 13 तारीख को इन्होंने हमें फिर दोपहर 12 बजे हमें बुलाए थे। 12 बजे हमें बुला के SHO साहब ने ये कहा कि भाई तो आपको क्या लग रहा कि आपके बच्चे का अगवा हुआ? मैंने कहा सर जी मेरा तो बच्चे का अगवा ही हुआ है, मुझे तो यही लग रहा। कहने लगे देखो तुम्हारे बच्चे का अगवा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक वहाँ के वो दिखाई कि ये देखो निजामुद्दीन की, कि ये तुम्हारा बच्चा अपनी मर्जी से गया हुआ है, ये बच्चा तुम्हारा अपनी मर्जी से गया हुआ और इसके ऊपर मुकदमा भी होगा। आप मुझे तंग करोगे, मैं मुकदमा करके जेल भेज दूंगा। हम इसे पकड़ने के इसमें लग रहे हैं, जो आपको हम सौंप दें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पूरा परिवार इन्वेस्टिगेशन करता है। 10 तारीख को स्कूटी खुद ढूंढता है और स्कूटी पुलिस के हवाले करता है। इसका मतलब 11 तारीख को उसकी एक मिसिंग रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की। अब जो भी कर रहे हैं, मैंने कहा सर हमने तो किसी से कहा नहीं, आपने हमसे कहा कि हमें यहाँ आप डिस्टर्ब करोगे तो हमें ये हो जाएगा। मैंने कहा जी हमने बताओ कोई बच्चा अगर आपके यहाँ चौकी में आया हो, हम 50 कदम पे हैं, कोई आया यहाँ पर? हमने तो आपका बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमें हमारे बच्चे का ज़रूरत है, हमें बच्चा चाहिए हमें। तो कहने लगा देखो आपका बच्चा ये रहा, अपनी मर्जी से गया वहाँ, अगवा नहीं है ये अपनी मर्जी से गया। हमें ये उन्होंने ये दिखा दिया कि जी अपनी मर्जी से गया। ये मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं, जिस महिला से मैंने बात करी, ये इसी दुकान पर अनस कुरैशी 12 मार्च की रात, देर रात 2 बजे यानी कि 13 मार्च की सुबह 2 बजे तकरीबन अंधेरे के वक्त वो यहाँ पर आया और उसने 13,700 रुपये किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए। वो अकाउंट किसका है ये किसी को नहीं पता। ये पूरा हज़रत निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े गेस्ट हाउस हैं, लोकल जो यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो रुकते हैं। क्या अरीब यहाँ रुका था? क्या इस दुकान से जिसने वो पैसे ट्रांसफ़र कराए उस अकाउंट की जांच होनी चाहिए कि उसने किस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कराए, अपने खुद के अकाउंट में कराए या किसी और के अकाउंट में कराए? ये जांच इस दिशा में भी होनी चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस ठीक से करे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है। जब ट्रांसफ़र करवाए तो वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। तो इसको मार दिया गया? अभी मारा गया है या खुद मारा है ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रात को जब आपने वीडियो देखा बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छे से ट्रांसफर, और वो 1 मिनट उसको है ना समथिंग 50,000 और चाहिए थे ट्रांसफर, जबकि मेरे पास पैसे नहीं, उनमें 13,700 था। अच्छा, और भी ट्रांसफर कराना चाहता था? हाँ, वो 50,000 चाह रहे थे, लेकिन रात के 2 बजे कोई कंपनी वाला हम लोग को उतना देता नहीं। सही बात। तो मैं बोली कि वो बोले कि 1:30 बजे मॉर्निंग में 6:30 बजे के बाद आप आ जाना। बोली ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर वो चला गया। फिर वो चले गए और उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में कल हो गए, मेरे ससुर जी लोग आए। अब वो बच्चा हमें उस फोटो में भी ऐसा लग रहा कि उसे मारपीट रखा, उसके निशान है, उसको हवाइयाँ उड़ी हुई है बच्चे की, नू देख रहा है ऐसा कर रहा। हाँ, और बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा है। कपड़े ऐसे पहन रखे कि उन्हें ज़िंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। जर्सी सी ऐसी मोटी सी नहीं, ऊपर कुछ उगल रही, वो तो बड़े फिट बढ़िया कपड़े पहनता था। उसकी मानसिक स्थिति नॉर्मल लग रही थी आपको? बिल्कुल नॉर्मल। कोई परेशानी नहीं, रो भी नहीं रहा था या कोई ऐसा टेंशन में भी नहीं लग रहा था, नॉर्मल। पैसे उन्होंने गिन के पूरे के पूरे पैसे दिए हैं सही से। ऐसा अगर थोड़ा भी नर्वस वाली बात होती तो घबराहट होती। और वो किसी और के अकाउंट में इसका मतलब ट्रांसफर करवाए हैं, स्क्रीनशॉट भी लिया है उन्होंने। अच्छा, किसी और के? आपने खुद के अकाउंट? शायद, मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट फोटो लिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, तभी तो इन्होंने फोटो भेज, जब उनकी फैमिली वाले के पास ये नंबर कैसे गया? जी जी, किसी और को भेजा तो मेरा नंबर गया, वरना कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने कॉल किया, इनको सारी बात बताई थी, इन्होंने बोले मेरे पास जो वीडियो मैं भेज सकता हूँ, इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं जानना। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। ये सब पुलिस मतलब यहाँ बड़े पुलिस ऑफिसर ने संपर्क किया या कोई बोला कि हम इसका खुलासा करेंगे, बताएंगे, या सिर्फ जिंदगी रिपोर्ट लिखी और मुर्दा हवाले करके मामला ख़त्म? बस यही करा है हमारे साथ। तो बस हमें यही बताया कि भाई आप निश्चित रहिए, आपका भाई आपका बेटा आपके पास होगा, ये देखिए। और ये हमने आपको वीडियो दिखा दी है और बस आप टेंशन न लो। अच्छा, प्लस उसके अलावा अब उसने जब 13 तारीख को ये कपड़े पहन लिए, पहन रखे, वो वहाँ घूम रहा है, अपनी मर्जी से गया हुआ है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो 13 तारीख को वो वहाँ इन लोगों को ये दिखला रहे कि जी डेड बॉडी मिल गई इनको 15 को। अब ये जो मुरादनगर में कहने लगे जी ये मुरादनगर में गया आपका लड़का, और मुरादनगर में आया, वहाँ से होटल में रुका नहीं, वहाँ से थोड़ा सा आगे को उतर गया, फिर वहाँ ये तुम्हारी रिश्तेदारी है, हमें फिर वहाँ पर गुमराह करा।
कि तुम्हारी रिश्तेदारी में, भाई सारे रिश्तेदार तो हमारे घर आ गए, हमारा घर भरा पड़ा है सब जगह का। रहे डॉक्यूमेंट एक बात बताइए, जब बॉडी जब लाश है कोई भी है, वो जब इतना डैमेज हो गया, हाँ वो इतना डैमेज हो चुका है, तो क्या उसकी आईडी डैमेज नहीं होगी क्या? है पासपोर्ट साइज फोटो वो भी सलामत है, वो भी सलामत है, और जो आईडी है वो भी बिल्कुल सलामत, और जो रुमाल दिया है, एक रुमाल था उसके पास, रुमाल भी गीला नहीं है, सूखा हुआ है। हाँ, निजामुद्दीन के बाद ओला करके आया, उन्होंने ये तक बताया कि ओला करके आया, वो ओला में यहाँ उतरा, ओला के 700 रुपये बैठे निजामुद्दीन से, और उसने 1000 रुपये दिए, उस पर खुले हुए नहीं थे, तो 300 रुपये उसने ट्रांसफ़र करे, तुम अपने मोबाइल में देख लेना। ओला वाले से बात करी, भाई ओला वो बुक कैसे कर लेगा जब फोन उसका चालू नहीं है? तो एक बात अभी बताओ, ये थोड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट वाली बात है नहीं? बताइए, ओला कोई मैं मतलब यहाँ पे आवाज़ लगा दूँ ओला वालों आ जाओ, वो फोन चालू करेगा, ऐप से बुक करेगा। हाँ जी, इसका मतलब पुलिस के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत कुछ है जो कि वो हमें नहीं पूरा ढका हुआ है वो। हाँ बिल्कुल। अब दूसरे दिन 13 तारीख को इन्होंने हमें बतलाया सुबह को कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा बच्चा ऐसा। फिर 14 तारीख हुई, 14 में ऐसे ही हमें बुलाया, 12 बजे आ जाओ, हम गए जी, कुछ भी नहीं है। फिर शाम को फ़ोन करा, 15 तारीख को ही, 15 तारीख की शाम को फिर फ़ोन करा मुझे, कहने लगे जी तुम कहीं चलना है, तुम आ जाओ। घर वालों को कोई सब्र नहीं हुआ, घर वालों ने और ढूंढा। उसके बाद पुलिस ने फिर से उनको बुलाकर घर वालों को कहा कि आप वहाँ जाइए, मुरादनगर में किसी रिश्तेदार के पास है वो। वहाँ से वो 2 जने हमारे साथ बैठे के जी चलो। वो फिर फरकनगर पहुँचे, फरकनगर से कहने लगे मुरादनगर चलो, चलो मुरादनगर देंगे, मुरादनगर चले गई जी। मुरादनगर उनके घर के पास जाके, जहाँ हमने उन्हें लोकेशन बतलाई थी, वहाँ जाके बोलो जी तुम अपने समधी के चलो, जो हमारे भाई के समधी। मैं अब उन्हें मना करूँ तो उन्हें कहेंगे पता नहीं क्या राज है क्या है। मैंने कहा जी चलो, कि जी कभी वहाँ तो नहीं है उनसे कुछ पास, और कोई पूछताछ नहीं करी, कोई ऐसी इंक्वायरी खास नहीं करी। ऐसे आपको हमें गुमराह करने के लिए वो था, उनकी कुछ नियत गुमराह करने की थी। हमारे दिल को तो ये लग रहा कि हमें उन्होंने ही ज़्यादा गुमराह करा। क्यों बराबद होएगा? ये तो कोई साजिश है, ये तो कोई साजिश कर रखी है कि आपका जो केस है वो क्लोज हो जाए। हमारा भाई पता ना किस हालत में है, कैसे है, हमें अभी तक नहीं लग रहा वो हमारा भाई है। फिर मेरे से ये कह रहे कि कहीं तुम्हारे ऊपरी असर का तो हिसाब नहीं है कि ये ऐसा क्यों घूम रहा, ये अकेला है। तो पुलिस अब अंधविश्वास, पुलिस जो है वो अंधविश्वास पे भी विश्वास रखने लगी। हाँ, वो ये कहने लगे कि जी तुम्हारा बच्चा अब कोई इकला है, कोई साथ में भी नहीं है। नुका तो देखो तुम अपने मौलवियों को भी दिखाओ, इसका अपने तरीके से करवाओ कुछ। हमें इस तरीके से गुमराह करा गया। फर्स्ट बार मैंने ना देखो, क्यों अब भटकते देखो भाई हमारा भाई यहाँ ना मिल जाए, हमारा भाई यहाँ ना मिल जाए। हमने न जंगल देखे, न गांव देखा, गली नहीं देखी, कुछ भी है, कीच गारा कुछ भी है, हम सब घुस गए उसके अंदर। एक मैं नहीं, सभी हमारा पूरा घर परिवार, सब रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले सब उसके अंदर घुस गए। इसके बाद में दूसरे दिन हमारे 16 तारीख को हमें सुबह ही नंदनगरी से फ़ोन आता कि जी आपको उन्होंने, मन का ये बोल रहा हूँ, कहने लगा ऐसे ऐसा आपका बच्चा क्या हुआ? मन का जी हाँ। उनका मसूरी थाने से संपर्क कर लो, ये नंबर ले लो, वो नंबर लिया, वो नंबर फिर मिला नहीं। मैं एकदम वहाँ से घर से निकला, मैंने सबको ऐसे बुला लिया, मन का भी चलो। अब वो इतने में फिर वहाँ से मसूरी थाने का फ़ोन आ गया, कहने लगा वहाँ झालपा का, नाहल का, कहने लगी आप ऐसे ऐसे यहाँ आ जाओ। हम यहाँ से जी फ़ौरन पहुँचे वहाँ पर। वहाँ पर हम जब पहुँचे तो वो, मैंने कहा जी कहाँ दिखाओ? उन्होंने जी वो तो हमने सील कर दी, और ये उनके कागज है, हमारे बच्चे के कागज दिखा दिए। इतने वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने पैक करके ब्लैक पॉलिथीन में गाड़ी में डाल रखी थी। हमसे कहा आप पोस्टमार्टम घर पहुँच जाइए, आपका काम हो जाएगा। थैला पड़ा हुआ था, थैला था एक पैक। हम जल्दी जल्दी जैसे तैसे वहाँ जाके पहुँचे। हमने आइडेंटिटी करी, जो उस पर जैसे वो पहचान पत्र था वो प्लास्टिक में था, खैर चलो वो भी ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, आदमी, हाँ आदमी गल जाए, वो आदमी गल गया, आदमी डिस्पोज हो गया, तो वेपर क्या चीज़ है? वो रुमाल भी ठीक मिला। यही वो नहर है, ये वो नहर है जहाँ से भाई अनस मिला था। ये यहाँ पे जाल लगा रखा है, यहाँ पर
यहीं से निकाला था उसको। ये वही नहर है। इसी नहर में हाँ जी, इसी नहर में भाई में आया है, उन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर ये सारा रुक जाता है इसलिए। वहाँ से हाँ जी, हाँ, यहाँ से ही जाल लगा हुआ। वहाँ से कहाँ से आया था ये नहीं पता। बहता हुआ कहाँ से आया? बहता हुआ कहाँ से आया ये नहीं पता। ये यहाँ से हम रास्ते जाएंगे मुरादनगर आ जाएगा, आगे हम चलेंगे मुरादनगर आ जाएगा, जो कि लोकेशन वो हमें पुलिस ने हमें बताई थी। हमें जो भटकाया था कि भाई ये मुरादनगर आया है, मुरादनगर से अब दिखा दिया कि यहाँ से अपना ये काला बैग ले जाओ। पुलिस ने जो दस्तावेज अनस की आइडेंटिफिकेशन के लिए मुहैया कराए, वो दस्तावेज पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए ही नहीं है। यानी कि उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सही सलामत है, उसका आधार कार्ड सही सलामत है। कहना है घर वालों का आधार कार्ड लेमिनेटेड था, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स भी उसके पूरी तरह से, एक रुमाल भी मिला वो भी गीला नहीं है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि जब लाश अंदर से मिली नदी से, तो वो डॉक्यूमेंट सलामत कैसे हैं? अच्छा, लड़के के जो कागज हैं, फोटो हैं, बटवा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और उसका लड़के का मुंह हो रहा है इतना मोटा, हमारी पहचानने में नहीं आता। उन्होंने देखा जो बाद में, इतना मोटा मुंह हो रहा उसका, और वो कागजों का कुछ बिगड़ा नहीं। कहने लगे नुका जी अब सील बंद कर, नुका ये तो अब तो पैक हो गया, ये नहीं खोल सकते सील। वो गाड़ी में रख रखा था उन्होंने तैयार। हम बोले मन का भी ऐसे, कहने लगे जी नुका साइन कर दो, इनका अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा, अन्य फिर नहीं होने का, देर हो जाएगी। तो जल्दी से उसे गाड़ी को तो निकाली मिनटों में, कुछ भी देर नहीं लगा, जल्दी से गाड़ी को निकाल दिया। कागज बाद में मेरे बच्चे से साइन कराए और वो कागज बाद में लेकर आए होंगे। मुरादनगर से नहर ये यहाँ पर आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो दिखा दिया, शो कर दिया। देहरादून से आ रही ये है, तो हमें बता दिया कि वहाँ से आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ लाश पड़ी हो, वहाँ चल के यहाँ रुकी है। कहाँ से उसको वो गिरा और कहाँ से बहा और कहाँ यहाँ पहुँचा, कुछ कंफर्म नहीं। यहाँ 4 दिन में क्या हाल हुआ उसका। 10 तारीख को एक जिंदा चलता फिरता लड़का अपने घर से निकलता है। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढने निकलती है, उसके घर वाले उसे ढूंढने निकलते हैं। पुलिस का हर बार उसके घर वालों को ये कहना कि आपका बेटा सलामत है। अगर सलामत है तो उसकी लाश कैसे मिली, और अगर उसकी लाश मिली है, इस नदी से मिली है, तो फिर वो मरा कैसे। ये सारे सवाल एक गुत्थी में उलझे हुए हैं, जिसको सिरे से सुलझाने की सख्त ज़रूरत है। घर वाले ये भी कह रहे हैं कि जो लाश बरामद की है पुलिस ने, वो अनस की है ही नहीं, तो वो लाश आखिर किसकी है। तो फिर फोटो हमारे सामने बन गया, भाई हमारा बच्चा तो है नहीं है। अब अच्छा, आपने पहचानने से इनकार कर दिया? हाँ, आपको समझ में नहीं आया कि ये हमारा बच्चा तो है नहीं जी। अब वो फिर नुका जी ये देखो, वो देखो, तिल देखो, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, हाथों पर उसके ऐसे ये तिल थे ऐसे यहाँ। तो वो नुका वो है, चेहरा तो किसी कीमत पर नहीं पहचानने में है। और वो उसको हमने देखा, यहाँ उसके ये भी था कट। अच्छा, कमर पे कट था? कमर पे हाँ टाँके लगे हुए थे 2-3 पहले के या ना पहले ही थे। अच्छा, हाँ, तो उससे भी निशान, उसके भी निशान थे यहाँ पे। अब वो कह रहे जी नुका ये निशान तो मिलते ही नहीं, उस पर लड़के पर नहीं थे वे निशान। कहने लगे तो पानी में फूल के ख़त्म हो जाते हैं ये। और खाल वाल भी सब उसकी उजड़ी हुई थी। और उन्होंने हमें ये बतलाया कि भाई इसका नहीं तो इसे हम वहाँ डाल देंगे। अब हमें ये हुआ कि हमारे बच्चे का, अगर ये हमारा बच्चा हुआ, अगर हमने इसका वो नहीं करा अंतिम संस्कार, तो भैया हमारे बच्चे को तो हम तो सारी उम्र भी नहीं अपने आप को माफ़ कर सकते। और दूसरे का है तो भैया इसका दफीना हो जाएगा, सब आपका काम है। पूरे मामले को पुलिस ने इस तरह से उलझा रखा है, ना कोई तस्वीर घर वालों को क्लियर है। एक लड़का तदफीन कर दिया गया, घर वालों को डाउट है क्या वही है कि नहीं। घर वालों ने डीएनए की डिमांड की, पुलिस का कहना है कि डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। अब घर वाले वेट कर रहे हैं कि उनका डीएनए सैंपल कब लिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर वालों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में एक गंभीर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई से ही क्यों ना करानी पड़े, ताकि इस पूरे मामले का 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक का पूरा कच्चा चिट्ठा पब्लिक के सामने आए, उसके घर वालों के सामने आए। हमारा हो या किसी का हो, अब ये डीएनए टेस्ट बन गया जी, हमारा डीएनए टेस्ट करा लो। जब उन्होंने सबने ये बताया कि भाई ये हो सकता, तो वो हमसे साइन करा लिए थे उन्होंने। और साइन कराने के बाद में फिर कहने लगे मन का भाई हजम नहीं हो रही बात, ये बल्कि है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं हमारा,
नुगा जी ये तो तुम्हें बच्चे को लेना पड़ेगा, तुमने साइन कर दिए हैं और नहीं तो हम ही नहीं गड्ढा खोद देंगे और वे जला भी देते कहीं है पता नहीं क्या क्या। तो मैंने दहशत में कि भाई अगर मेरा बच्चा हुआ तो फिर ऐसा इसके साथ हुआ तो ये क्या हो सकता, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और किसी और का भी है था वो मुसलमानी हुई भी थी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भैया ले लो ऐसे बच्चे को। तो हमने SHO साहब को बुला लिए थे वहाँ मस्जिद में भी, वो कब्रिस्तान में भी कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, अगर आप पे इसकी कोई बात आ गई तो हम जिम्मेदार हैं इसके। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई आधार कार्ड या कोई कुछ मिला जिससे पता लग सके कागज़ के जरिए कि वही बंदा है, आपका बेटा है? सारे कागज उसी के रख दिए उसमें, डॉक्यूमेंट सारे थे उसमें? डॉक्यूमेंट सारे उसमें ऐसा है कि ला कर रखे हुए हैं। अच्छा। उसके अंदर अलग से रखे, वो अगर पानी के अंदर भीजा है, डूबा रहा 2 दिन 1 दिन 4 दिन, ये तो पोस्टमास्टम रिपोर्ट बतलाएगी। तो उसमें वो भीगे हुए ऐसे नहीं थे, कागज ऐसे भीजे हुए नहीं थे, गले हुए नहीं थे, रंग छुटा हुआ नहीं था, रुमाल भी पूरा भीजा हुआ नहीं था, उसका रुमाल भी इसमें था। तो हमें इसमें गया, बाकी हमने उसका दफीना कर दिया सर। वो जो दफन हुआ है वो इंसान आपका बेटा नहीं है? देखो जी हमें 80% तो ये है कि हमारा बेटा है, लेकिन 20% हमें बिल्कुल पूरा ये शक है कि भाई हमारा बेटा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि DNA टेस्ट होना चाहिए जिससे पता लगे कि DNA टेस्ट को हमने पहले वहाँ से उनसे कहा कि हमें DNA टेस्ट चाहिए ज़रूर। हमने उन लोगों को वो बोले कि जी हमने DNA टेस्ट लिख दिया है, डॉक्टर ने बुला कर उनसे लिखवा लिया, और वो सामान जो है DNA टेस्ट का वो भी पुलिस वालों को दे दिया उन्होंने निकाल के, पोस्टमास्टम वालों ने। अब मेरा टेस्ट लेना बाकी है, वो अभी तक मेरे पे तो कोई खबर आई नहीं है। वहाँ जो हमने DNA टेस्ट के लिए पैसे भी दिए अपनी तरफ से, हमने दे दिए अपने पास से, अब वो वहाँ पर वो चले गए। अब क्या हुआ आगे की हमें कुछ पता नहीं। पुलिस का जो रवैया रहा इस पूरे प्रकरण में, क्या सवाल उठा रहे हैं आप उसके ऊपर? देखिए जी हमें तो पूरा आश्वासन ये देते रहे, हम तो बिल्कुल हमने उन्हें पूरा सहयोग करा, जैसे वो कहते रहे हम इस तरीके पर चलते रहे। हमें पूरा यकीन था कि प्रशासन हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हमें ये ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हमारा बच्चा ख़त्म हो गया इसमें, इतनी में सारे कुछ ये बतला रहे, पता लगने के बाद में भी बच्चे का पता नहीं लग रहा, नहीं अरेस्ट कर सके, अपने घर आराम कर रहे थे। क्या ये कोई बिल्कुल ऐसे था, बच्चे की कोई कीमत नहीं थी जान की। अगर ये बच्चे के साथ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसकी भी वो होनी चाहिए जांच। पहली बात तो ये हो कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्यों, और अगर हो गया है तो इसका हमारे सामने तो आना चाहिए कि मुलजिम कौन है, ये हुआ क्या है, सबसे बड़ी कैसा हुआ है, कैसा हुआ, कौन किन्ना करा ये, और इतनी छूट से कर गए, वो इतने बड़े बड़े काम कर लिए। इसमें आपको लगता है कि पुलिस ने आपको कहा जिंदा है, मूवमेंट है, देखी गई, सब कुछ हुआ, और अचानक से एक थैले में पैक करके लाश आपको दे दी गई, इसके बीच की पूरी कहानी जो है वो हमें क्या मालूम, पता ही नहीं, वो हमें नहीं मालूम वो क्या साजिश है, उस साजिश का हमें पता नहीं जी। वही बड़ा सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि इतने दिन का मैं हुआ, क्यों हुआ और कैसा हुआ। दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर आप गाज़ियाबाद, यूपी उत्तर प्रदेश, और एक मामला आपको अरीब का मिला जो बल्लभगढ़ हरियाणा सरकार का था। दोनों ही मामलों में कार्रवाई बिल्कुल लचर नज़र आई, कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई नज़र आई। घर वाले ज़ारों कतार रो रहे हैं, उनका कहना है कि हमें इंसाफ मिले, तो इंसाफ मिले तो कैसे मिले और जाएं तो कहाँ जाएं। 10 तारीख और 16 तारीख के बीच में 13 तारीख को एक और जोड़ी उसने चेंज करी। 10 तारीख को जो कपड़े वो पहन के गया था वो उतारे, 13 को नए कपड़े पहने, लेकिन जब उसके इंतकाल की जब बॉडी सामने आई तो कपड़े वही थे जो 10 तारीख वाले थे। वही थे। ये भी अजीब बात नहीं लग रही? बिल्कुल अजीब बात है, यही तो हमें सोच रहे, वो कपड़े उसके पहनने लायक थे ही नहीं पहनने वाले। आप देख लो कभी फोटो में कोई भी इसकी जांच करो, उसके पहने हुए कपड़े नहीं, उसे ज़बरदस्ती बिठाया गया, दिखाया गया, क्या कराया गया। मेरे बच्चों का क्या हालत है, मेरे बच्चे उसके साथ में रोटी खाते थे सारा घर, मेरी बेटी मेरी घरवाली इसी के साथ में खाना खाती थी। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही मैं अंदर घर में चला जाऊं, मेरी घर में जाने की हिम्मत नहीं बढ़ रही, मैं बढ़ता नहीं घर में, बाहर धक्के खा रहा हूँ। कहीं से भी आता हूँ कि कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या जवाब दूँ मैं उन्हें। उनके मुर्दा हो गए, मेरे बच्चे सारे मुर्दा पड़े, देख लो जाके, मेरे बच्चों की हालत खराब, मेरी उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं अगर किसी पे बढ़ जाऊँ तो मैं बिजली पड़ जाता, सारे अब्बू जी को कहाँ छोड़िया है मेरे भैया को, कहाँ से ला के दूँ मैं उनका भैया, कहाँ से ला के दूँ इसका बेटा, मैं कहाँ से ला के दूँ, मेरे क्या बस की है, मैं क्या कर सकूँ, इसका मेरे कोई बस की नहीं है।
मेरे बस में कुछ नहीं है भैया। मेरे बच्चे को खा गई है, सब तफ्तीश में खा गए सारे। मेरे बच्चे का कोई पता नहीं दे रहा है। इनके बस की नहीं है तो भैया दे दे, आगे को दे दे, आगे जांच देते। नहीं है इनके बस की, इन्हों से नहीं हो रहा तो आगे दे दे, कहीं CBI की जांच दे दें, CBI करा दे मेरे बच्चे का। मेरा जवान बच्चा, मेरा भोला बच्चा, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए मेरा। मैं तो ये चाह रहा हूँ इंसाफ हो। मैं किसी को फंसाना नहीं चाह रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को क्यों मारा, कैसे मारा, काय को मारा, बुरी तरीके से मार दिया। खाओ, इसका तो बुरी हालत कर रखी थी जो हमने दफीना करा है। मोटा सिर हो रहा, सिर में मारे, क्या हार करा। उसकी आँख भी हमें पानी मानी कुछ भी नहीं था जी। क्या था, देखने लायक नहीं थी वो, देखने लायक नहीं थी वो। हमारे पूरे परिवार में बहुत दुख है, बता नहीं जा सकता। हमसे इसमें इंसाफ होना चाहिए। सही तरीके से माँ बाप को पता लगे मेरा बच्चा किस गुनाह में गया है, और जब तक इसकी जांच सही तरीके से ना हो, ईमानदारी से, इसको कुछ नहीं मिल सकता। आज तक ये पर्दे के पीछे सारी बातें होती रही। पुलिस को हर चीज़ का मालूम है। मेरा मन ये कहता है पुलिस ने इंसाफ से काम नहीं किया इसमें। पुलिस में जो है ऊपर वाला इंसाफ कराए और जांच इसमें होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि इस पूरे मामले को किस तरह से उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा अदालत के साथ। हमें ये भी बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल बहुत मेहनत करता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आता है ताकि सच आपको पता लगे, सच कहीं दब ना जाए और जो आवाज़ दब रही है वो सही कानों में पहुँचे, सही कानों तक पहुँचे, और जो आवाज़ दब रही है वो सही कानों तक पहुँचे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, डासना मसूरी, उत्तर प्रदेश, गाज़ियाबाद।